नमस्कार, बुरा भला चैनल पे आपका खैर मकदम में स्वागत है। अभी तक आप बुरा भला चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ बुरा भला चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। और फ़ारसी से रिलेटेड और ईरान से रिलेटेड, चूँकि मैंने फ़ारसी की क्लास ली है, उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ भी शेयर करना चाह रहा था मैं कि इब्राहिम रईसी जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनकी मौत हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में। वो अज़रबैजान से आ रहे थे और ये बेहद दुखद है। और ये बेहद बहुत सारे सोर्सेज और बहुत सारे न्यूज़ एजेंसीज़ ने इसको कवर भी किया है। लेकिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है पॉलिटिकली और सोशली और कल्चरली कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक देश का इतना बड़ा आदमी, राष्ट्रपति, और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जा रहा है और इतनी सारी एजेंसियां उसके साथ काम कर रही हैं, उसको खबर भी नहीं हो रही है कि ख़राब वेदर के कारण ये ख़राब हो जा रहा है। समझने की ज़रूरत है क्योंकि पिछले दिनों में ईरान हमेशा से ही पॉलिटिकली चार्ज रहा है और बहुत सारे सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा और यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा। तो बहुत सारे लोगों ने जानने की कोशिश भी की है और इसके सोर्सेज पता करने की भी कोशिश की है कि इसके पीछे किसका हाथ रहा है। मोसाद कभी बोल रहा है मोसाद ने कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है या जिम्मेदारी ली है, लेकिन हमें एक्चुअली में समझने की ज़रूरत है। पिछले दिनों में इसराइल, आपको मैं मैप के ज़रिए समझाना चाहूँगा कि पिछले दिनों में ईरान का जो अहम रोल रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये ईरान एक कंट्री है। ईरान, ये इससे सटा हुआ एक कंट्री अज़रबैजान है। तो आप देख पा रहे हैं कि ईरान से अज़रबैजान जो डिस्टेंस था उनका 55 किलोमीटर के आसपास था, जहाँ से वो इन दोनों प्रेसिडेंट एक साथ मीटिंग करके निकल रहे थे। आप देख पा रहे हैं कि जब ईरान से आप आते हैं तो इराक है, इराक के बाद आप सीधा जब यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि इसराइल है, ऊपर में तुर्की है और ये इसराइल है और ये जॉर्डन है। आप देख पा रहे हैं ये मैप में। तो आप देख पा रहे हैं कि पिछले दिनों में जब इसराइल और पैलेस्टीन का जब अटैक हो रहा था तो ईरान ने, बाकी बहुत सारे लोगों ने बोला कि ईरान ने मिसाइल दागा है इसराइल की तरफ। तो एक एजेंडा ये भी हो सकता है कि ईरान एक बहुत ही वोकल कंट्री रहा है शुरू से, और वो हमेशा से ही, चूँकि जब अहमदी नेजाद जब प्रेसिडेंट थे ईरान के, तभी से इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ एनर्जी एंड न्यूक्लियर का जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें उनका बहुत बड़ा अहम रोल था। अमेरिका के मना करने के बावजूद भी उन्होंने टेस्ट किया था। तभी से ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिया गया था। मेरी पढ़ाई तेहरान से हुई है और मैं जब तेहरान पढ़ने गया था तब मैंने इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की है। ईरान कल्चरली बहुत ही रिच कंट्री है और वैसे वहाँ के क्लाइमेट और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन चूंकि एक मुस्लिम कंट्री देखने के साथ साथ एक जो इस्लामोफोबिया का भी वहाँ पे मैटर किया गया, फैलाया गया ये सारी चीज़ों को लेकर के। तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप पिछले दिनों में देखेंगे कि इसराइल के ऊपर अटैक किया गया था, या वो अभी तक सोर्सेज पता नहीं चला कि ईरान ने किया था या किसने किया था। तो हम आपके विवेक पे छोड़ना चाहेंगे कि इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप एक बार फिर से देखें, क्या एक छोटा सा हेलीकॉप्टर क्रैश कर जा रहा है अज़रबैजान से आते वक्त, 55 किलोमीटर की दूरी होती है, और एक बहुत बड़ा देश का बहुत बड़ा आदमी, राष्ट्रपति, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का जो प्रेसिडेंट है वो आ रहा है, उसके इतने सारे एजेंसीज हैं और उसको पता नहीं चल रहा है कि ख़राब वेदर है, कैसे हेलीकॉप्टर समझेगा या नहीं समझेगा। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं जो समझने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि हम इसको आगे और विस्तार से बताएंगे। आपको उम्मीद है कि ये थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है और आपके विवेक पे छोड़ा है, आपको अच्छी लगी है। आप खुद भी देख सकते हैं, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुरा भला चैनल देखने के लिए।